नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चंद्र एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपका साथी चंद्र प्रकाश आप सभी का इस एपिसोड में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आगामी दिनों में बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस जैसी भर्तियां आ चुकी है और उनकी परीक्षाएं प्रस्तावित है, उसी को मद्देनजर रखते हुए अपन ने पहले दिशा परीक्षण से संबंधित कक्षा देखी है और आज मैं आपके सामने एक दूसरा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी परीक्षण क्लॉक टेस्ट से संबंधित जो भी चर्चा, जो भी प्रश्न परीक्षाओं में बन सकते हैं, क्या प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और क्या पूछे जाने की संभावना बन रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो सभी विद्यार्थी अपनी पेन और नोटबुक लेकर बैठें और प्रश्नों को मैं जैसे समझा रहा हूं उसके साथ समझने के साथ मेरे साथ नोट डाउन करने का प्रयास करें, ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छी तरीके से उसमें भाग्य आजमा सकें। ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से करके चलता हूं। तो शुरू करते हैं क्लॉक टेस्ट और पार्ट फर्स्ट में अपन सबसे पहले घड़ी से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लॉक बना देता हूँ, क्योंकि घड़ी का आजकल डिजिटल घड़ी आ चुकी है, तो इस कारण जो पहले सुई की घड़ी आती थी उसका ज़माना काफ़ी कम हो चुका है और हमारे कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको इन घड़ियों का अच्छी तरीके से ज्ञान भी नहीं है, तो उसका ज्ञान होना सबसे पहले आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो घड़ी के अंदर सबसे पहले सेंटर बिंदु से बात करते हैं, तो मैं मुख्य यहाँ पर 4 पॉइंट लिखते हैं। ऊपर की ओर 12 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ 3 है और यहाँ पर 9 है, यानी कि 4 पॉइंट घड़ी में होते हैं। और घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती है। घड़ी में कितने प्रकार की? 3 प्रकार की सुइयां होती है। जैसे ये मान लो मैं घंटे की सुई है और ये मान लेता हूं मैं मिनट की सुई, और ये होती है आपकी सेकंड की सुई। 3 प्रकार की होती है। एक होता है घंटा, दूसरी होती है मिनट और तीसरी होती है सेकंड। अब सबसे लंबी सुई कौन सी होती है और सबसे छोटी कौन सी होती है, ऐसे कॉन्सेप्ट भी परीक्षाओं में आए हैं। जो घंटे की सुई होती है वो सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? तो वो सबसे छोटी होती है घंटे वाली, और सबसे बड़ी होती है वो होती है सेकंड वाली। कौन सी होती है? सेकंड वाली। क्योंकि कई बार प्रश्नों में आपको वहां पर सेकंड और घंटा नहीं लिखकर ऐसा दे सकता है कि घड़ी की सबसे बड़ी सुई या घड़ी की सबसे छोटी सुई या घड़ी की मध्यवर्ती सुई ये टाइम बता रही है। इसका मतलब आपको इनका ज्ञान होना बेहद जरूरी है। यह है मध्यवर्ती सुई। मध्यवर्ती सुई का मतलब है कि घंटे वाले से बड़ी और सेकंड वाले से छोटी होती हैं। अब घड़ी में बात करें मोटा मोटी रूप से, तो घड़ी के अंदर कुल 12 भाग होते हैं। कितने होते हैं? कुल 12 भाग होते हैं। और इन 12 भागों की आपको गिनती करनी है। जैसे मैं ये पूरा लिख देता हूँ, 1 2 3 है, 4 5 6 7 7 8 9 के बाद 10 और ये 11 और ये 12, यानी कि 1 से लेकर 12 तक आजकल डिजिटल घड़ियां आती हैं, उनमें 24 तक का समय जरूर बताती है, लेकिन जो सुई आती है वहां पर वो 12 घंटे का ही टाइम दिखाती है। घड़ी में कुल कितने घंटे होते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं। कुल घंटे या भाग, कुल घंटे या भाग कितने होते हैं? वो होते हैं 12। यानी कि घड़ी की सुई 12 से शुरू होकर यहाँ से होती हुई वापस 12 पर आएगी, तो वो टोटल 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितनी? 360। यानी कि कुल कोण कितना होता है? तो आप कुल कोण भी कह सकते हैं कि घड़ी की सुई जब 12 घंटे पूरा कर लेती है तो वो 360 डिग्री का कोण है वो बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का वो कोण बना लेती है। उसके बाद अगर बात करते हैं 12 घंटों में 360 बनती है, तो 1 घंटे में कितना बनेगा? 1 घंटे, ये घड़ी से संबंधित बेसिक है, अभी सवाल शुरू नहीं हुआ है। तो 1 घंटे में कितना बनेगा? 1 घंटे में बनेगा 360 के अंदर अगर 12 का भाग लगेंगे तो कितना बनेगा? 30 डिग्री। यहाँ पर आपको अलग अलग पूछा जा सकता है कि मिनट वाली सुई कितना कोण बनाती है, घंटे वाली कितनी बनाती है और सेकंड वाली कितनी बनाती है। तो इन सभी की चर्चा भी अपन
इसी वीडियो में करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में नज़र लगाए रखें, बनाए रखें और निरंतर रूप से अध्ययन करें। अब घंटे वाली सुई पूछ लेती हैं कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितनी बनाएगी, तो वो बनाती है 30 डिग्री। और यहाँ पर मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, जैसे बात करता हूँ मैं घंटे वाली सुई, तीनों सुइयों की मैं बात कर लूँगा। तीनों सुइयों की बात करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आप पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा है तो घंटे वाली सुई की बात करता हूँ मैं, तो घंटे वाली सुई, इसको मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये घंटे वाली सुई है, ये 60 मिनट में कितना बनाएगी, 60 मिनट में कितना बनाएगी, 30 डिग्री। 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनेगी, तो 1 मिनट में कितना बनेगी। सीधी बात है कि अगर 60 मिनट में 30 डिग्री बनाती है तो 1 मिनट में कितना बनेगी, आधा डिग्री बनेगी ना, आधा डिग्री, यानी कि आधा डिग्री बनाती है। कौन सी, घंटे वाली सुई। ध्यान रखना वहां पर अलग अलग सुइयों का प्रकार देखा, मिनट वाली सुई 1 मिनट में अलग बनाएगी, सेकंड वाली अलग बनाएगी, घंटे वाली सुई 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री, और 1 घंटा या 60 मिनट में बनाती है 30 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो अब बात करते हैं 2 नंबर, मिनट वाली सुई। कौन सी की, मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली सुई की बात करते हैं, तो मिनट वाली सुई क्या करती है, इधर देखेंगे, इसका क्या कारनामा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मिनट वाली जो सुई होती है, अब इधर देखेंगे, आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ एक और क्लियर करना चाहूँगा। जब मैं वापस घड़ी बना रहा हूँ, जैसे ये घड़ी है, ये आपका 12 है, ये आपका 6 है, ये आपका 3 है और ये आपका 9 है। जैसे ये है 1 और ये है आपका 2, यानी कि घंटे वाली सुई यहाँ से लेकर 12 से 1 तक आएगी तो 1 घंटा पूरा होगा। कितना, 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट पूरा होगा। और 60 मिनट आएगी तब वो कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री। कितना बनाएगी, 30। लेकिन यही मिनट वाली सुई अगर 12 से 1 के बीच आएगी तो कितना होगा, 5 मिनट, क्योंकि टोटल 12 भाग होते हैं और 5-5 करते हैं तो 60 मिनट होती है एक राउंड में। मिनट वाली सुई 12 से शुरू होकर वापस 12 पर आएगी तो 1 घंटे का समय पूरा होगा। यानी कि घंटे वाली सुई 30 डिग्री बनाती है अगर 1 घंटे के अंदर। तो यहाँ पर मिनट वाली सुई की बात करेंगे तो 1 घंटा यहाँ से गया, 30 मिनट बना, यानी कि मिनट वाली सुई यहाँ बनेगी 5 मिनट में 30 डिग्री। कितनी, 5 मिनट में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मिनट वाली सुई है, 5 मिनट में कितना बनाएगी, 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री, क्यों घंटे वाली सुई 12 से 1 तक जाएगी तब 30 डिग्री बनाती है। यही मिनट वाली सुई के लिए तो ये अवधि 5 मिनट की होगी, तो कौन तो वो 30 डिग्री का बन रहा था, लेकिन यहाँ पर समय अवधि क्या है, समय अवधि कम हो गई है, इसलिए ये 5 मिनट है। 5 मिनट में इतनी है तो 1 मिनट में कितनी होगी, तो 1 मिनट में, सीधी बात है, 1 मिनट में 30 के अंदर अगर आप 5 का भाग लगाएंगे तो बराबर कितना आएगा, 6 डिग्री। यानी कि मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, उसी के समय घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण ही बनाती है। अब घंटे वाली और मिनट वाली की बात हो गई है। अब तीसरी बात करते हैं सेकंड वाली सुई। कौन सी, सेकंड वाली सुई। अगर सेकंड वाली सुई की मैं बात करता हूं तो सेकंड वाली सुई क्या करती है, सेकंड वाली सुई अब 60 डिग्री 60 सेकंड में बनाएगी। यहां पर भी इसकी भी 2 कंडीशन आएगी, एक 60 सेकंड में, 60 सेकंड में कोण। अब देखो, जिस समय ये मिनट वाली सुई चारों ओर 12 से शुरू होकर यहां से घूमकर वापस 12 पर आती है तो 60 मिनट होता है, लेकिन सेकंड वाली सुई यहां से शुरू होकर वापस यहां आएगी तो कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट, यानी कि एक चक्कर पूरा करती है तो 1 मिनट का समय पूरा करती है। और 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 60। तो 60 सेकंड में कोण क्या हो जाएगा, तो 60 सेकंड में कोण बनाएगी ये 60 इंटू 6, यानी कि कहने का मतलब 360। यानी कि ये सेकंड वाली सुई जब यहाँ से शुरू होकर वापस उस पर आएगी तो 360 डिग्री का कोण है वो यहाँ पर बनेगा, कितना, 360। और 1 सेकंड में कितना बनेगी, 1 सेकंड में कोण, 1 सेकंड में कोण। अगर आपने घंटे का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ रखा है तो बाकी कॉन्सेप्ट को आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घड़ी की सहायता से भी कर सकते हैं। तो 360 के अंदर जब 60 का भाग लगाते हैं तो ये सेकंड, 1 सेकंड में कितना बनाएगी, 6 डिग्री। यानी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है और सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री बनाती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में
आधा डिग्री का कोण है जो कि बनाती है। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। ये आपने तैयार कर लिए तो आपको एक अच्छी हेल्प आगे वाले प्रश्नों में देखने को मिलेगी। अब मैं आगे बात करता हूं। जैसे मैं आगे बात करता हूं तो मैं अब आगे जैसे मिनट के कोण निकालने हैं या घंटे के कोण हैं या इसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब से सवाल हैं, उनके फॉर्मूले जहां पर क्वेश्चन आएंगे वहां पर लिखाऊंगा तो ऑल द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर वो नहीं लिखवाकर सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूं और आज का पहला प्रश्न मैं आपके लिए लिख रहा हूं और इस प्रश्न की सहायता से ही अपन कुछ फॉर्मूलों को और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रश्न ये है अपना कि किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं। 4 मतलब घंटे वाली सुई और मिनट यानी कि घंटा और मिनट की सुई की बात हो रही है। तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों, दोनों कौन सी, एक घंटे की और एक मिनट की, ना कि मिनट और सेकंड की, के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। इस तरीके के प्रश्नों को आप दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। या तो आप घड़ी बनाकर और फिर अलग अलग कोण ज्ञात करके कर सकते हैं, या आप ऐसा नहीं करें तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूलों से कर सकते हैं। जैसे पहले तो मैं आपको एक घड़ी बना रहा हूं। जैसे कोई ये है घड़ी, इस घड़ी में अपने को ये 12, 6, 3, 9 और ये 4 और 5, ये 4 और 5, सॉरी 4 यहाँ लिखना था, मैंने भूल से यहाँ लिख दिया। ये 5, 6 या 3, 9, 8, 7 और यहाँ पर है 12। अपने को कह रहा है कि किसी घड़ी में 4:40 हो रहा है। सबसे पहले मिनट की बात करें, 40 मिनट है, इसका मतलब ये घड़ी तो सॉरी यहाँ ये सुई तो यहाँ पर होने वाली है और 4:40 है। इसका मतलब ये घड़ी कहाँ है, यानी कि 4:30 से ज्यादा है। इसका मतलब 4 और 5 से थोड़ी सी अधिक, यानी कि 5 से थोड़ी सी कम है। ये 5 से माना कि थोड़ी सी कम मैंने ली है, 5 यहाँ है और इससे मामूली थोड़ी कम है। अब अगर आप कोण इस तरीके से करेंगे सीधे, तो जैसे ये इसका एक भाग हो गया, ये इसके 2 भाग, ये 3 भाग तो इसके हो गए पूरे, 3 भाग पूरे हो गए। इसका मतलब 30, 30, 30, ये 90 डिग्री तो ये बन गया है, ये 90 डिग्री तो बन गया है। और ये एक भाग है, इसमें कितने हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं आपके पूरे में हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 40 मिनट है, यानी कि 2 भाग इसके जा चुके, इसका मतलब 10 डिग्री है। यानी कि सीधा करें तो इसका 100 डिग्री सीधा आ सकता है। लेकिन ऐसे हर प्रश्नों में सीधा करना आपके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे आएंगे वहां पर आपको पार्टीशन में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। इससे बेस्ट है कि आपके लिए मैं एक सूत्र लिख देता हूं और इस सूत्र की सहायता से कैसा भी सवाल हो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इस प्रश्न का फॉर्मूला क्या है, एक कोण निकालने का फॉर्मूला है। जैसे कोई कोण निकालना है, कोण निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं, उस फॉर्मूले को आप लिखेंगे तो सही है। फॉर्मूला ये है कि 11 इंटू मिनट, ये 11 फिक्स है यहाँ पर, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे, माइनस 60 इंटू बजे बट्टे के अंदर बात करता हूं तो 2, यानी कि 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटे 2। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे इधर देखेंगे। सबसे पहले 11 फिक्स है, 11 इंटू मिनट कितना है, मिनट कितना है 40 मिनट, यानी कि 11 इंटू 40 माइनस 60 फिक्स है, इंटू बजे कितना है 4 बजकर या 4 बजे एक ही बात है, कितना है 4, 60 इंटू 4 बट्टे में 2। ये आपका मान यहाँ पर चेटअप हो चुका है। अब आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व ही करना है। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 11 का 40 से 11 चौक 44 यानी कि 440 माइनस 624 यानी कि 240 और बट्टे के अंदर 2। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे 440 में से 240 गया यानी कि पीछे 200 और 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 आएगा, वो आएगा 100 डिग्री। और ऐसा नहीं करके सीधा करते तो भी यहाँ 8 और 7 ये पूरा कोण कितना 30, 30 ये 60 और 30 ये 90 ये हो गए। और यहाँ पर जो 4 और 5 का मध्य है ना, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण था और ये कितने पर था 60 मिनट पर, 60 मिनट पर यानी कि 60 मिनट पर तो 10 डिग्री कोण बनेगा वो 20 मिनट पर बनेगा और 20 मिनट पर बनेगा वो क्या बनेगा 40 डिग्री। यानी कि 4 और 5 के बीच 40 मिनट गया यानी कि 20 डिग्री आपका चला गया, पीछे कितना बचा 10 डिग्री। तो 30, 30, 30 ये
इनका 30, ये 30, ये 30 और ये 10, 30 30 30 90 और 10 100, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन उससे बेस्ट है कि ये फॉर्मूला है, ये आपके रात दिन काम आने वाला फॉर्मूला बन सकता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो एक मैं आपके लिए सुविधा के लिए और लेकर आऊं, उस प्रश्न को आप नोट करें। दूसरा प्रश्न, आज का प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 यह है कि 8:20 पर 8:20 पर 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? यानी कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण पूछ रहा है, तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये है प्रश्न। इसमें आपको क्या करेंगे, घड़ी नहीं बनानी है, डायरेक्ट फॉर्मूले से सवाल को हल करेंगे। और बार बार मैं फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं आपको सॉल्व करूंगा। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे 11 इंटू मिनट कितने 20 माइनस 60 इंटू बजे कितने 8 और बट्टे के अंदर 2। इसको आगे करेंगे 11 इंटू 20, 11 दूनी। यहाँ पर हल्की सी एक मिस्टेक हुई है, वीडियो पॉज हो गया था, मैंने ध्यान नहीं रखा, तब तक मैंने कैलकुलेशन कर दी है। लेकिन मैं आपको वापस बता देता हूँ, जब 11 का 20 से करेंगे 220 माइनस 60 का 8 से करेंगे 425 और 2 का भाग लगाएंगे तो 260 में 2 का भाग देंगे तो 129 डिग्री का कोण है यहाँ पर आपके बनेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखने के लिए मैं बता दूं, एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या है कि कई बार घंटे और मिनट की सुइयों या मिनट व घंटे की सुइयों या दोनों सुइयों के मध्य का कोण पूछता है, लेकिन वो ऑप्शन में उत्तर नहीं होता है जो अपन का उत्तर आता है। तो जो कोण अपना प्राप्त होता है उसको 360 डिग्री में से घटाकर लिखना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर नोट लिखा है, लेकिन वीडियो पॉज होने की वजह से वो मैं लिख नहीं पाया, आप देख नहीं पाए, इसको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। जैसे घंटे और मिनट की सुई के मध्य, मिनट व घंटे की सुई के मध्य, या इसको आप दोनों सुइयों के मध्य भी बोल सकते हैं। कितनी सुइयों के मध्य? दोनों सुइयों के मध्य। अगर दोनों सुइयों के मध्य पूछे, दोनों सुइयों के मध्य, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला अपना है, इस फॉर्मूले से अपन लिख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मैं एक घड़ी लिख रहा हूँ, ये घड़ी है और ये इसके पार्ट है, और या मानो मिनट की सुई है या घंटे की सुई है, और इन दोनों के मध्य का कोण पूछ रहा है, तो अपन लिख सकते हैं। लेकिन कई बार ऑप्शन में उत्तर नहीं होता है, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, जो ये कोण आया ना इसका विपरीत पूछता है, यहाँ से लेकर यहाँ, ये भी है तो दो सुइयों के मध्य, लेकिन ये इसका विपरीत एंगल है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। तो क्या करते हैं, इनके मध्य का जो भी कोण आता है ना, उसको 360 माइनस जो कोण आया है उसको घटा के लिखेंगे, वो आपका क्या आएगा, वो आपका आंसर होगा। यानी कि आपको इसको क्या करना है, 360 में से घटा के लिख देना है। अच्छी बात है, तो ठीक है, ये समझ में आ गया है। तो मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, और कुछ महत्वपूर्ण, जैसे अब मैं घड़ी में कई बार क्या है, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। मैं दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित और जल प्रतिबिंब से संबंधित और घड़ियों के बाकी अलग अलग एंगल, जैसे 12 बजे हैं, 4 बजे हैं, तो उसको कैसे करते हैं, इन सारी चर्चाओं पर भी मैं जरूर आऊंगा। जैसे यहाँ पर आप हेडिंग लगा सकते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, क्या लगाएंगे, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर रिफ्लेक्शन कर सकते हैं आप, दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण में जैसे मैं ये कह रहा हूं, एक है बायां और एक है दायां। दर्पण में जो बायां वास्तविक है वो दर्पण में दिखेगा दायां, दर्पण में दिखेगा दायां, और दायां है वो दर्पण में दिखेगा बायां, यानी कि उसका विपरीत दिखता है। ये कहाँ है, ये है दर्पण, और ये क्या है, ये है वास्तविक। ये क्या है, वास्तविक। वास्तविक में जो है उसका विपरीत आपको कहां पर दिखता है, उसका विपरीत आपको दर्पण के अंदर देखने को मिलता है। जैसे माना कि कोई महिला है और किसी टेबल के सामने श्रृंगार कर रही है,
और उसने नाक में बाईं ओर कोई बाली पहन रखी है, बाईं ओर बाली पहनी है, पर दर्पण में वो कहाँ दिखाई देगी, दर्पण में वो दाईं ओर दिखाई देगी। तो इससे संबंधित कई बार प्रश्न आते हैं, तो आप माइंड से करें तो सीधा कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूलों से करना है तो कैसे करेंगे उसकी भी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं। जैसे प्रश्न संख्या 3 है कि किसी घड़ी में 3:35 हो रहे हैं। कितनी? 3:35 हो रहे हैं। 3:35 हो रहे हैं। यदि इसे दर्पण में देखेंगे, यदि इसे दर्पण में देखेंगे, यदि इसे दर्पण में देखेंगे तो कितना समय प्रतीत होगा? तो कितना समय प्रतीत होगा? यदि किसी घड़ी में 3:35 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखेंगे तो कितना समय प्रतीत होगा? अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप घड़ी बनाए पहले, जैसे मैं दोनों ही तरीके आपको बता सकता हूं। दोनों तरीके जैसे पहले मैं एक घड़ी बना के बताता हूं। जैसे इसको हल करेंगे, हल करने के लिए जैसे मैंने ये घड़ी बनाई, 2 घड़ी बनाऊंगा क्योंकि अपने को दर्पण में देखना है। यहाँ पर कोई पूरी गोल होना जरूरी नहीं है क्योंकि मैं रफली तौर पर बना रहा हूँ, और ना अपने को यहाँ पर पूरा फिक्स माप के बनाना है कोई। ये 12, 6, 9, 3, 9, 3, 12 और 6। अपने को टाइम कह रहा है 3:35। चलो ये 3 है और ये 35 कब होता है? ये 7 पर होता है 35 और 8 पर होता है 40, यानी कि 35 है। इसका मतलब एक सुई तो यहाँ आ गई, कौन सी? मिनट वाली। और 3:35 है, इनकी 3:30 से माना कि ये 3:30 है, तो मामूली सी ज्यादा यहाँ पर ये 3:35 बता रहा है। तो इस घड़ी में टाइम देखेंगे तो इसमें घड़ी का ये टाइम जैसे ये हो रहा, ये है 5, 4, 6, 7 और 8। अगर मैं इधर बात करता हूं, इधर बात करूंगा जो 35 पर है, तो ये माना कि यहाँ पर क्या लगा, ये है दर्पण आपका, ये जैसे दर्पण यहाँ लगा रखा है, यहाँ पर आपका दर्पण लगा रखा है। तो जो यहाँ पर इस साइड में दिख रहा है, जैसे इसमें आएगा तो इसमें हो जाएगा, यानी कि 35 है तो इसमें आते यहाँ आ जाएगी आपकी कहाँ 25 पर, कहाँ आएगी 25 पर। और जो यहाँ बता रखी है वो आ जाएगी इधर, इधर आएगी। इसका मतलब कहाँ पर आएगी? 8 और 9 के मध्यवर्ती आएगी। कितनी? 8 और 9 के मध्यवर्ती यहाँ पर आएगी। यहाँ तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं, ये क्या आएगी अब 8 और यहाँ 25 पर, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर 3:35 हो रहे हैं तो वहां पर आपके 8:25 का समय होने वाला है। लेकिन हर बार आप इसको सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता देता हूं और एक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। अगर एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो कैसे करेंगे? अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप ये पेज है, जैसे एग्जाम में माना कि मैं पेज को ऊपर कर लेता हूं, ऐसा पेज आपके सामने पेपर आ रखा है और आपको दर्पण प्रतिबिंब देखना है, तो आप पेज को जैसे उल्टा करके पीछे देखेंगे ना, ऐसे ऊपर करके, तो जो भी समय आपको दिखेगा वो होगा दर्पण प्रतिबिंब। यानी कि पेज को उल्टा करके आप चेक कर सकते हैं, तो आपका घड़ी में जो भी समय होगा वो आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं करें तो एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूले पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। जैसे फॉर्मूले पर मैं चर्चा करता हूं, तो जब वास्तविक समय देकर और प्रतिबिंब समय पूछे, वास्तविक समय से प्रतिबिंब समय ज्ञात करना, प्रतिबिंब समय ज्ञात करना। वास्तविक समय से प्रतिबिंब समय कैसे ज्ञात करेंगे? तो वास्तविक से प्रतिबिंब समय ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप करेंगे, दिए गए समय को 1160 में से घटाएंगे। 1160 माइनस करना आपको दिया गया समय। दिया गया समय किस में से? 11:60 में से आपको दिया गया समय माइनस करना है। जैसे ये समय आप माइनस करेंगे तो वहां पर आपका क्या आ जाएगा? जो वास्तविक समय नहीं, प्रतिबिंबित समय है वो आ जाएगा। ये है प्रतिबिंबित समय। प्रतिबिंबित समय के लिए ये बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन उसके लिए भी एक ऐसी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ये कंडीशन कब लागू होगी? यदि दिया गया समय 11 से अधिक परंतु 1 से कम हो,
तो ये समय लागू नहीं होगा। तो इसके लिए आप नोट लिख सकते हैं, एक नोट लिख लें। और ये नोट क्या है, अगर ये टाइम 11:60 में से कम घटाना है जब समय आपका 11 से क्या हो, जब समय 11 से कम हो, जब समय 11 से कम हो। कौन सा समय, यदि घड़ी में दिया गया समय है ना, ये घड़ी में दिया गया समय अगर 11, ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब समय क्या होता है 11 से कम होता है। 11 से कम होगा समय तो आप उसको 11:60 में से घटाएंगे तो उत्तर आ सकता है। लेकिन अगर दिया गया समय 11 बजे से ज्यादा हो और 1 बजे से कम होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो उसमें लिख सकते हैं जब समय 11 से अधिक, जब समय 11 से अधिक हो परंतु 1 बजे से कम हो, 1 से कम हो। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन लागू हो रही है, जब समय 11 से तो अधिक होना चाहिए और 1 से कम होता है तो उसको आपको 23:60 में से घटाना। 23:60 माइनस दिया गया समय, यानी कि 23:60 में से आप दिए गए समय को माइनस करेंगे तो आपका प्रतिबिंबित समय है वो आपको आ जाएगा, प्रतिबिंबित समय। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे प्रतिबिंबित समय निकालेंगे तो उसमें आपको मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं। जैसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। जैसे प्रश्न ये है कि यदि किसी घड़ी में 11:30 हो रहे हैं, 11:30 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखना पसंद करें, यदि इसे दर्पण में देखना पसंद करें तो क्या समय दिखेगा, तो क्या समय दिखेगा। प्रश्न ये है, प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी घड़ी में 11:30, तो यहाँ पर 11:30 है, इसका मतलब 11 से ज्यादा है और अपन में नोट में लिखा है कि जब समय 11 से ज्यादा हो और 1 से कम हो तो आप उसको 11:60 में से नहीं घटा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको 23:60 में से माइनस करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जैसे 23:60 है और उसमें से आपको माइनस क्या करना, 11:30 को माइनस करता है, 60 में से 30 गया 30 और 23 में से 11 गया, यानी कि ये आएगा आपका 12, यानी कि उसमें 12:30 बजे का जो समय है वो आपको उस प्रतिबिंबित समय में शो होगा। ये क्या है, ये है प्रतिबिंब समय। ये प्रतिबिंब समय कौन सा है, ये प्रतिबिंब समय है 11:30 का 12:30 दिखने वाला। तो विद्यार्थियों, आज अपन ने घड़ी से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर और दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित चर्चा की है। आगे आने वाले समय में आप अति व्यापन से संबंधित है कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार, 1 दिन में कितनी बार, ऐसे प्रश्नों पर भी अपन चर्चा करेंगे। और इसी के साथ दर्पण प्रतिबिंब के साथ साथ जल प्रतिबिंब से संबंधित क्या प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उसकी चर्चा अपन आने वाले समय में करेंगे। कई बार प्रश्नों में प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये घंटी कितने बजे बजती है, तो वापस ये घंटी उस दिन या किस वार को ये वापस उसी समय बजेगी। ऐसे प्रश्नों पर भी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और प्रश्न से संबंधित कोई भी समस्या है, सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रगणों और साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को, जो चंद्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेवें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेवें। और हमारे फेसबुक पेज चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल, ये सेम नाम है, इसको भी आप लाइक और फॉलो जरूर करें। और इस वीडियो में पढ़ाए गए मैटर की जो PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हैं, नाम ये सेम है, चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल। यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप टेलीग्राम में जाएंगे वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन
कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, मिलते हैं घड़ी परीक्षण के भाग 2 में अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा हिंदुस्तान तभी तो हमारा आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।